नमस्कार। प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। जो भी साधक प्रश्न करना चाहते हैं वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर सीधे मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आपके प्रश्न का यदि उत्तर सार्वजनिक रूप से देना होगा तो मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगा, अन्यथा आपको व्यक्तिगत रूप से आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अनेक प्रकार की जितनी भी साधनाएं यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं उनके मंत्र भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हैं और जितनी भी जानकारी है सर्वप्रथम टेलीग्राम चैनल पर ही आती है। इसीलिए आप सभी टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। साधक का प्रश्न है कि किसी एक इच्छुक नौकरी के लिए कैसे हम प्रयास करें, कौन सी साधना करें। देखिए, कोई एक नौकरी का नाम लेकर कोई साधना करके उस नौकरी की प्राप्ति करने की इतनी सूक्ष्म जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हाँ, जिन साधनाओं के माध्यम से आप नौकरी की प्राप्ति कर सकते हैं अथवा एक जो स्रोत है आपका ये आय का, वो फिक्स्ड जो रहे कि मतलब कि हर माह आपको एक जितनी आय आपको अपने लिए आवश्यक है उतनी आपको मिलती रहे। जैसे नौकरी होती है ना, उसमें आपको क्या कहते हैं, एक लिमिटेड इनकम सोर्स रहता है आपका कि हर महीना इतना ही मिलेगा, साल के बाद प्रमोशन होगा, पदोन्नति होगी, उसके बाद आपको प्राप्ति होगी जिस भी चीज़ की होनी होगी। तो ऐसी कोई भी नौकरी प्राप्ति के लिए हाँ, ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे नौकरी बहुत बड़ी चाहिए, बहुत छोटी चाहिए, इन सब चीज़ों पे कोई भी कंट्रोल नहीं है ना। आपको नौकरी प्राप्त होगी, अब वो 10,000 से लेके लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जैसा भी आपकी अपनी एजुकेशन है, आपने जैसे पढ़ाई की हुई है, जिस अनुसार आपको नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें जो भी सबसे बेहतर नौकरी होगी वो आपको प्राप्त हो सकती है ना। इसके लिए जो साधनाएं हैं उनमें आप देखिए, जो साधनाएं मैं यहाँ पे सार्वजनिक रूप से बताता हूँ, मेरा उद्देश्य रहता है कि ऐसी साधनाओं की जानकारी दी जाए जो सभी साधक कर सकें। ऐसा ना हो कि कोई विशेष साधनाएं हो, और मेरी कोशिश यह रहती है वह साधनाएं हों जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों, है ना, जिन साधनाओं के विषय में साधक जाके टेलीग्राम चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसमें जो प्रथम साधना है वह है अष्टयक्षिणी की साधना, है ना, आप इसको कर सकते हैं। किसी भी अप्सरा की साधना कर सकते हैं, किसी भी महाविद्या की साधना आप कर सकते हैं, है ना। इसके बाद आप किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं। एक चंद्र कमलिका साधना है, आप उसको कर सकते हैं। दशानन रावण की साधना इस चीज में बहुत बेहतर मानी गई है, जो नौकरी आदि में, अथवा कई बार ऐसा भी पाया गया है कि साधकों ने इस साधना के माध्यम से जो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं उनको भी लाभ प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार की जो साधनाएं हैं आप उन्हें कर सकते हैं। देखिए, तंत्र में मूलतः व्यापार वृद्धि और आपके आय के स्रोत की वृद्धि आदि में ज़्यादा मेरी रुचि है ना। तो उससे संबंधित साधनाएं संस्था में ज़्यादा उपलब्ध हैं, बजाय कि एक निर्धारित जो एक स्रोत होता है आय का उसके ऊपर। तो अधिकतर जो व्यापार से जुड़े हुए साधक हैं वही तंत्र साधनाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, बजाय कि नौकरी में। जिन्हें पदोन्नति आदि चाहिए होती, जाहिर सी बात है, वो ज़रूर रखते हैं। अब इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी साधक पदोन्नति चाहते हैं अथवा नौकरी चाहते हैं या कुछ भी ऐसा चाहते हैं, वो लगातार यदि कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना, तो रुद्राक्ष की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पे ओम हुम फट का जाप करें, माता बगलामुखी का कवच का पाठ करें पूर्व दिशा की ओर मुख करके, और ध्यान करें। कम से कम 3 मिनट ध्यान में बैठें। देखिए, यह एक सार्वजनिक जानकारी है, इसको आप सप्ताह, 2 सप्ताह, 5 सप्ताह कर सकते हैं, है ना। देखिए, कई साधकों के मन में ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने सार्वजनिक रूप से कुछ कहा कि जी ठीक है, पहली चीज़ ये है कि जो भी जानकारी आपको निःशुल्क रूप से उपलब्ध है, आप बिना संस्था को बताए हुए उसे स्वयं से कर रहे हैं, बिना किसी जानकारी के कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, बस करने में लग गए हैं, तो यह बहुत मुश्किल है कि आप तुरंत आएँ और संस्था से पूछें कि जी मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्या ये सही है या गलत, है ना।
तो इस प्रकार से ना करें। जो भी आपको जानकारी चाहिए, पूर्ण जानकारी सर्वप्रथम संस्था द्वारा प्राप्त कर लें। संस्था में आप किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद ही कुछ शुरू करें, है ना। मैंने हमेशा कहा है, स्थिरता, अनुशासन एवं नियंत्रण ये सबसे ज़्यादा आवश्यक अंग हैं एक साधना करने के लिए। उसके बाद सामग्री आदि आती है, बिल्कुल सही बात है ना। लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ मेरे पास सामग्री है और ये तीनों जो महत्वपूर्ण अंग हैं उसके बिना मैं साधना में सफल हो जाऊंगा या मुझे कुछ विद्या प्राप्त हो जाएगी, कुछ शक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो ऐसा होने वाला नहीं है। और इस चीज के लिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जब तक आप स्थिर रूप से बैठना नहीं सीखेंगे, जब तक आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, आपके शरीर पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, आपकी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, आपके लिए साधना में सफल होना कठिन हो जाएगा। इसलिए पूर्ण जानकारी कर लें, उसके बाद ही साधना शुरू करें, है ना। और मैं पुनः एक बार आप सभी को बताना चाहूंगा, जो भी साधक अपना प्रश्न करना चाहते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक